पर नहीं बचेंगे चीन और पाकिस्तान। भारत की सीक्रेट फोर्स ने थामी कमान। टेस्ट में पास हुआ डीआरडीओ का सीक्रेट हथियार। दोस्तों, रक्षा अनुसंधान संगठन यानी डीआरडीओ ने इस बार भारत को खुश होने का और दुश्मनों को जलकर राख होने का एक और मौका दे दिया है। भारत को रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में दुनिया में अव्वल नंबर बनाने वाले डीआरडीओ ने इस बार एक और धमाका कर दिया है। जहां अमेरिका, रूस और चीन हाइपरसोनिक ब्रह्मास्त्रों की रेस में एक दूसरे को पछाड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, कभी अंतरिक्ष में तबाही का सामान जुटा रहे हैं तो कभी समंदर में दुनिया का नामो निशान मिटाने का बीज बो रहे हैं। वहीं इन सब से अलग हिंदुस्तान ने ऐसा ट्रम्प कार्ड इजाद कर लिया है जो जंग में दुश्मन का डेथ वारंट होगा। अगर भारत ने किसी दुश्मन के खिलाफ इस ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल कर दिया तो फिर उसका अंत ब्रह्मांड की कोई ताकत नहीं रोक सकती। एशिया पैसिफिक रीजन में चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए पीएम ने डीआरडीओ को इस खास मिशन पर लगाया था और डीआरडीओ ने देश को निराश भी नहीं किया। मिशन 100% सफल रहा। दोस्तों, भारत ने किस महाब्रह्मास्त्र की खोज कर डाली है, मोदी की किस गुप्त फोर्स ने कहां कमान संभाली है और भारत का कौन सा दुश्मन इस फोर्स का पहला शिकार बनेगा, इसकी पूरी तफसील से रिपोर्ट आपको देंगे इस वीडियो में। लिहाजा बिना स्किप किए ये पूरा वीडियो जरूर देखिए और हिंदुस्तान के दुश्मनों के खिलाफ की गई मोदी की मोर्चाबंदी के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जाकर वहां कमेंट करके जरूर दीजिए। तो दोस्तों, अब आपको भारत की उपलब्धि के बारे में विस्तार से बताते हैं। भारत ने एक नहीं कई मोर्चों पर झंडे गाड़ दिए हैं। भारत ने चीन की चटनी बनाने के लिए ऐसा साइलेंट किलर तैयार किया है जिसकी भनक तक ड्रैगन को नहीं चलेगी, लेकिन जब उसका मिशन पूरा होगा तो चीन राख हो चुका होगा। पाकिस्तान को भी चुटकियों में पराजित करने का मादा रखने वाली डीआरडीओ की इस शक्ति का नाम है अभ्यास। जी हाँ, अभ्यास। अभ्यास नाम का दुश्मन का काल ये हथियार क्या है, इसकी क्या खासियतें हैं, ये भारत के दुश्मनों से कैसे निपटेगा, इन सभी सवालों का जवाब हम आपको एक एक करके जरूर देंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको बता देते हैं भारत की उस गुप्त फोर्स के बारे में जो पूर्वी लद्दाख के इलाके में चीन की तमाम तैयारियों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मैदान में आ डटी है। दरअसल चीन ने पिछले कुछ महीनों में पीएलए और वायुसेना के रेजिमेंट के अलावा रॉकेट फोर्स को भी एलएसी की दूसरी ओर तिब्बत में तैनात कर दिया है। अनजान जगहों पर चीन एक के बाद एक साइलो का निर्माण भी करा रहा है। उसे लगता है कि वो इन साइलो को तैनात कर देगा, लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं लगने पाएगी। लेकिन उसकी ये गलत फहमी अब भारत के पावरफुल साइलेंट इमेजिंग सिस्टम दूर कर चुके हैं। चीन की पोल हर मोर्चे पर खुल चुकी है। चीन को अपने रॉकेट फोर्स को लेकर जितना घमंड है वो अब चूर होने वाला है। चीन को गुरूर है कि वो भारत को अपने हथियारों के बूते मिटा देगा, लेकिन भारतीय सेना ने भी चीन के इस गुरूर को तोड़ने के लिए अपनी रॉकेट फोर्स को किसी भी जवाबी हमले के लिए लद्दाख की युद्ध भूमि में तैनात कर दिया है। भारत ने चीन का वजूद धूल में मिलाने के लिए मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका और स्मर्श की फौज तैयार कर दी है। पिनाका रॉकेट लॉन्चर स्वदेशी है, जबकि स्मर्श रूस से लिया गया है। पिनाका की एक बैटरी में 6 फायरिंग यूनिट यानी लॉन्चर होते हैं। एक लॉन्चर में 12 ट्यूब होते हैं, यानी एक बैटरी में कुल मिलाकर 72 रॉकेट होते हैं और महज 44 सेकंड में ये सारे रॉकेट लॉन्च हो जाते हैं। लॉन्चिंग के तुरंत बाद लॉन्चर अपनी लोकेशन बदलते हैं और फिर दोबारा आर्म्ड हो जाते हैं। पिनाका की मारक क्षमता 38 किलोमीटर है। एक साथ पूरी बैटरी दागने पर दुश्मन के करीब 1 वर्ग किलोमीटर का इलाका पूरी तरह से तबाह हो जाता है। यानी आसान शब्दों में कहा जाए तो पिनाका जब फायर होता है तो महज 44 सेकंड के भीतर ही रॉकेट्स और मिसाइल का ऐसा तूफान आ जाता है जिसमें 38 किलोमीटर दूर 1 किलोमीटर की परिधि में बैठे दुश्मन और उसके तमाम हथियारों का समूल नाश हो जाना तय है। बिजली किसी रफ्तार से जब 44 सेकंड्स के भीतर 72 रॉकेट्स फायर होते हैं तो लगता है कि मानो मिसाइलों का सैलाब सा आ गया हो, जो मौत बनकर दुश्मन को अपने साथ बहा ले जाने को आमादा हो।
पिनाका की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इससे 1 सेकंड में तकरीबन 2 रॉकेट्स लॉन्च होते हैं। इसकी यही खूबी और मारक क्षमता इससे दुश्मन का काल बनाती है। भारत की इन्हीं तैयारियों के कारण दुश्मन हिंदुस्तान से आमने सामने की टक्कर लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। दोस्तों, अगर पिनाका की मारक क्षमता आपको विध्वंसकारी लगती है, जैसा कि ये है भी, तो फिर स्मर्च की ताकत जानकर तो आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि स्मर्च तो दूर तक मार करने की क्षमता और विनाश को ज्यादा क्षेत्रफल तक फैलाने का महारथी माना जाता है। भारतीय आर्टिलरी रेजिमेंट में स्मर्च सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाला रॉकेट लॉन्चर है। ये 90 किलोमीटर की दूरी तक अपने दुश्मनों को तबाह कर सकता है। इसकी एक बैटरी में 4 लॉन्चर होते हैं और हर लॉन्चर में 12 ट्यूब हैं। यानी एक बैटरी में 48 रॉकेट हैं और ये सारे रॉकेट महज 40 सेकंड में दुश्मन पर टूटने के लिए ट्यूब से निकल पड़ते हैं। स्मर्च की एक बैटरी दुश्मन के 1200 मीटर गुणा 1200 मीटर के इलाके में तैनात दुश्मन की किसी भी इंस्टॉलेशन को जमींदोज कर सकती है। भारत अपनी रॉकेट आर्टिलरी को और मजबूत कर रहा है, जो आने वाले दिनों में चीन और पाकिस्तान को चुटकियों में मसल डालने का काम करेगी, क्योंकि ये दोनों ही मुल्क अपनी हरकतों से बाज आने वाले नहीं हैं। लिहाजा हिंदुस्तान पर ना चाहते हुए भी युद्ध थोपा जाना भी तय है। इसलिए भारत को डीआरडीओ ने ऐसा दिव्यास्त्र प्रदान कर दिया है, जो भारत के शत्रुओं का दलन करने के लिए बेहद कारगर साबित होंगे। दोस्तों, हमने वीडियो के शुरुआती हिस्से में वादा किया था कि डीआरडीओ के इसी नए ट्रम्प कार्ड के बारे में जानकारी देंगे। ये तो आप जानते ही हैं कि चीन और पाकिस्तान आए दिन भारत के खिलाफ साजिशें रचते रहते हैं। लिहाजा भारत को भी लगातार इन दोनों पड़ोसियों से हर मायने में ऊपर रहना पड़ता था। इस काम में उनकी मदद कर रहा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ, जो रोजाना हाईटेक हथियारों की टेस्टिंग कर रहा है, ताकि वक्त आने पर दुश्मन को छठी का दूध याद दिलाया जा सके। इसी के लिए शुक्रवार को डीआरडीओ ने अभ्यास यानी ABHYAS लड़ाकू ड्रोन का सफल परीक्षण किया है। अभ्यास का सक्सेसफुल टेस्ट किन मायनों में भारत के लिए अहम है, ये सवाल आपके जहन में भी कौंधा होगा। तो दोस्तों, आपको बता देते हैं अभ्यास के बारे में वो तमाम जानकारियां। अभ्यास डीआरडीओ द्वारा डेवलप किया गया एक फाइटर ड्रोन है, जिसका सफल टेस्ट शुक्रवार को हुआ है। अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यानी हीट का सफल परीक्षण देश के लिए बेहद अहम है। अभ्यास का इस्तेमाल नजर रखने, सर्विलांस, अटैक और डिफेंस के लिए भी किया जा सकता है। ओडिशा के चांदीपुर में बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित इंटीग्रेटेड परीक्षण रेंज में अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यानी हीट का सफल परीक्षण पाकिस्तान और चीन जैसे जलनखोर पड़ोसियों के लिए इस बात का अल्टीमेटम है कि अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, वरना दोबारा मौका नहीं मिलेगा। टेस्ट के दौरान मिसाइल ने तय स्पीड से अपने लक्ष्य के चीथड़े उड़ा दिए। वैज्ञानिक परीक्षण के दौरान हाईटेक उपकरणों से मिसाइल के रूट, स्पीड आदि की निगरानी भी की गई, जिसमें स्वदेशी मिसाइल के हर पैमाने पर खरा उतरने की घोषणा की गई। अभ्यास मिसाइल की खूबियां किसी को भी हैरान करने वाली हैं। इस एयर व्हीकल को ट्विन अंडरस्लैंग बूस्टर का उपयोग करके लॉन्च किया गया है। ये एक छोटे गैस टरबाइन इंजन से संचालित होता है। इसके अलावा नेविगेशन और फ्लाइट कंट्रोल के लिए इसमें NEMS आधारित इनेट्रियल नेविगेशन सिस्टम यानी INS भी लगा है। अभ्यास ड्रोन को पूरी तरह से स्वायत्त उड़ान के लिए बनाया गया है। इसकी पूरी जांच लैपटॉप आधारित ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन यानी GCS की मदद से की जाती है। दरअसल हिंदुस्तान चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों से घिरा हुआ है। ऐसे में हमेशा हमारे देश पर युद्ध का खतरा बना रहता है, जिसको देखते हुए डीआरडीओ ने लड़ाकू ड्रोन अभ्यास को विकसित किया है। इसकी मदद से विभिन्न मिसाइलों और हवा में मार करने वाले हथियारों को लॉन्च किया जा सकता है। इस ड्रोन का इस्तेमाल मिसाइल या फिर विमानों का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। साथ ही ये ऑटो पायलट की मदद से अपने टारगेट को आसानी से भेज सकता है। यानी अगर भारत के खिलाफ उसके दुश्मनों ने अब कोई हिमाकत की तो फिर उनका बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। दोस्तों, बदमाश पड़ोसियों को राइट टाइम रखने के लिए टीम मोदी की इस रणनीति के बारे में आपकी राय क्या है? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।